अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखें, आमीन। तो जी, रात को हम गए थे बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स लेने, क्योंकि चीज़ दो बच्चों को तो फिर उनको भूख लग जाती, तो मैंने कहा बिस्किट और सलांटी वलांटी ना लीजिए, इनके लिए फ़्रूट ले लें। हस्बैंड से कहा तो बस रात को इनके लिए ग्रेप्स ले लिए और एप्पल ले लिए। और बस सुबह हुई तो वही हमारा काम है भाई, ब्रश करना, मुँह हाथ धोना, ये तो सभी करते हैं, मैं कोई अनोखा नहीं कर रही। तो मैंने कहा चलें आज सुबह से ही अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और बस ये है कि सुबह सुबह ये है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बच्चे देर से उठते हैं। बस इनके उठने से पहले मैं अपना किचन जो भी नीट एंड क्लीन करना होता है, सफाइयाँ वफाइयाँ जो भी कुछ है ना करके फिर मैं इनको उठाने जाती हूँ। और ये जब इनको उठाती हूँ तो मैं इनसे पहले ये कह देती हूँ कि पहले आप फ्रेश हो लो, नहा लो, धो लो। उसके बाद ये है कि फिर आप नाश्तों में लग जाओगे, थोड़ा सा खेलोगे कूदोगे, फिर एकेडमी का टाइम हो जाएगा। तो बस यही है, माशाल्लाह सब घरों में यही हो रहा है। अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे, खुश आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और समीउल्लाह को तो बस मैं डेली ना, गर्मी गर्मी तो इनकी कोई शामत आई हुई है, सर्दियों में इनको सुकून होता है, 2 दिन के बाद नहाते हैं, लेकिन गर्मियों में सुबह शाम में इनको नहलाती हूँ। और थोड़ा सा इनको गुस्सा भी आ जाता है कि मम्मा बस कर दें, आप मुझे सुबह शाम नहलाती हैं और उन दोनों बड़ों को कुछ नहीं कहती। तो मैं उनसे यही कहती हूँ वो खुद नहा लेते हैं बेटा, वो खुद अपना ख्याल रखते हैं, बस उनको सिर्फ कपड़े प्रेस करके देने होते हैं। आपको तो खुद ले जाना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। अभी आप छोटे हो ना, जब आप बड़े हो जाओगे तो बस आप भी अपना खुद काम करना, हो मुझे थोड़ा सा मैं रिलैक्स भी हो जाऊंगी। और जब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे जब ये माशाल्लाह से बच्चे बड़े होंगे ना, तो जब तक तो बस हमारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सरों पे सलामत रखे, बच्चों की खुशियाँ दिखाए, आमीन सुमा आमीन। तो बस मेरी तो पूरी वीडियो में दुआएं देती ही रहती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला पत्नी कौन सी दुआ कबूल कर ले। और बस ये है, मैं कमरे में आई हूँ ना, तो सैफुल्लाह और समीउल्लाह बस ये है कि मम्मा में ग्रेप्स आप ना वॉश कर दें। तो मैंने कहा चलें आप दोनों जब तक टीवी देखें। और ये ना व्लॉग लगा के बैठे होते हैं, कभी माँ सफदर का लगा के बैठे होते हैं, कभी ये क्रिकेट लगा के। और सैफुल्लाह तो ना कोई क्रिकेट इतने शौक से देखते हैं ना, मैंने कहा आपने तो मुझे रटा दिया है, सब जितने भी क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, सब के नाम मुझे ना याद हो गए। तो बस बच्चे ज़ाहिर बात है जो चीज़ देखते हैं तो वालिदैन भी वही देखते हैं, ताकि मसरूफ़ रहें, कमरे में रहें, और कहीं जाएँ आए ना, बस ये अपना घर में ना इनका दिल लगा रहे। तो बस यहाँ मैं समीउल्लाह को ग्रेप्स धो के दे रही थी। मैंने कहा चलो जल्दी से खा लो, क्योंकि नाश्ता तो इनको मैंने दे दिया था और मैंने अभी नाश्ता नहीं अपना बनाया था। मैंने कहा चलो पहले बच्चों को ना इनका पेट भर जाए, इनको नहला धुला दूँ, क्योंकि फिर इनका एकेडमी का टाइम हो जाएगा। और मुझे इतनी जल्दी कोई भूख भी नहीं लगती है, मुझे पता नहीं क्या है, गर्मी की वजह से पानी पी पी के ना पसीना इतना आ रहा है ना कि मेरी भूख ही ख़त्म हो जाती है। और जब हस्बैंड आते हैं तो उनके साथ ही बस मेरा होता है कि मैं एक दफ़ा बस उनको खाना भी दे दूँ और साथ में अपना पराठा हो या जैसे नान हो, कुछ भी हो, तो मैं साथ ही खा लेती हूँ। तो बस वो आ गए थे तो उन्होंने कहा मुझे पराठा सा बना दो हल्का फुल्का सा। वो भी इतना ही कोई कम खुराक कर रहे हैं ना, पत्नी जितने भी जेंट्स हैं ना बाहर जाते हैं, इतनी उनकी कम खुराक हो रही है। बस मैं शिकंजी बना के रखती हूँ या कुछ ऐसी चीज़ ना, एनर्जाइल घोल देती हूँ। तो बस ये कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जो पसीना आया होता है ना, वो ज़रा खुश्क हो जाता है और ज़रा दिमाग और दिल तरोताज़ा हो जाता है। बस नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, उसके बाद सब्ज़ी आ गई। और मैंने कहा चलें सब्ज़ी अपनी अपनी जगह ना निकाल के इसको वॉश करके ना रख देते हैं, क्योंकि बाहर पड़ी रहे ना तो बस अजीब सी इसमें स्मेल आ जाती। मौसम को इतना कोई गंदा है ना कि नमी वाला स्मेल वाला हर तरफ से ना, वो अजीब सी सेम, मुल्तान में तो बहुत ज़्यादा सेम है ना। तो बस हर चीज़ को ना धो धो के ना, बर्तनों को, सब चीज़ों को ना अपनी अपनी जगह रखना पड़ता है। और बोतलें मैंने रात को ही, अब अक्लमंदी का काम किया कि बोतलें मैंने ना रात को ही भर के फ्रीज़र में लगा दी थी ना। तो इस टाइम कूलर भी बनाना होता है, बोतलें भी भरनी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो बस ये है कि आधे से ज़्यादा काम मेरा हो गया था। फिर मैं कमरे में आई, बच्चों को मैंने कहा जल्दी करो बेटा, आपको देर हो गई है, जब तक मम्मा ना आए ना आप लोगों को उठाने। और समीउल्लाह तो छुप के कमरे में जाके बैठ गए थे कि मैं नहीं जा रहा ट्यूशन मम्मा, मैं नहीं जा रहा। बस को खेलने की पड़ी हुई थी कि मैं ऊपर चला जाऊँ कज़न के पास और खेलता रहूँ। तो बस पकड़ के आप देख रहे हैं ना, हाथ में अंदर से लेकर आई हूँ कि समीउल्लाह चलो ट्यूशन चलो, आप जब पढ़ के आओगे ना तो बहुत सारा खेलना। तो बस ये इस तरह मैंने मनाया समीउल्लाह को, और फिर वो गए पढ़ने। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह घर के सारे काम कर लिए हैं और फ्री भी हो गई हूँ। बच्चे चले गए हैं एकेडमी, तो मैंने कहा कुछ थोड़ी ज़रूरी बातें आप लोगों से करनी थी और काफ़ी दिनों से करनी थी, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह मेरे व्लॉग्स देखते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें, तो आपको मालूम होगा कि कितने बड़े माशाल्लाह यूट्यूबर से मेरा मेल जोल भी है, उनके साथ सलाम दुआ भी है। और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का मेरे पास नंबर भी है। मैं सिर्फ उनको जस्ट ईद त्यौहार पर या उनकी कोई बर्थडे हो या कोई वेडिंग एनिवर्सरी हो, तो जब मैं उनको मैसेज
कोशिश करती हूँ और उनके साथ मेरी मतलब उनको मैं मुबारकबाद देती हूँ, सलाम दुआ है, बस इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, जो मुल्तान में रहते हैं यूट्यूबर, जो मेरे घर के 10 से 15 मिनट में फासले में हैं, मैं उनके घर में जाती हूँ और जाती मैं जब हूँ जब वो मुझे इन्विटेशन देते हैं या उनके घर में माशाल्लाह खुशियाँ होती हैं, उस सूरत में जाती हूँ। अल्लाह ताला किसी को दुख तकलीफ ना दिखाए। हाँ, कोई ऐसे परेशानी हो या फिर उस सूरत में जाती हूँ। ये नहीं कि हर वक्त मैं उनके घर में जाऊँ, उनको तंग करूँ, उनको परेशान करूँ, और मतलब ज़्यादा मिलने जुलने से भी बातें निकलती हैं और ज़्यादा आपस में जो क्लैश आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम मिल जोल रखें, इससे मोहब्बत और प्यार भी बढ़ता है। तो बस अभी मैं काफ़ी सारी बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस भी देखती हूँ, उनसे कुछ मतलब सीखती भी हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर हैं, हमें उनकी वीडियो वॉच करनी चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये नहीं है कि हम उनकी वीडियोस देखें और बस उन्हीं के हम दुश्मन बन जाएं और बुरे बुरे उनको अल्फाज से पुकारें और उनको बुरा भला कहें, और या फिर उनको कहें कि हम तो आपके घर आना चाहते हैं और जब वो इनकार करें। जाहिर बात है, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। जाहिर बात है, जब हर घर में मसले मसाइल हैं, प्राइवेसी है, कोई मतलब ज़रूरी नहीं कि जैसे वो वीडियो में हंसते खेलते नज़र आ रहे हैं तो असल ज़िंदगी भी उनकी ऐसी ही हो। जाहिर बात है, घर में जो 100 परेशानियां हम छुपा के और चैनल के सामने हंसते बोलते खेलते रहते हैं ताकि आप लोग एंजॉय करें और खुश रहें। आप लोग भी, जाहिर बात है, हर घर में कोई ना कोई परेशानी है, तो ये नहीं कि हम अपनी भी परेशानियां लेके बैठ जाएं और आप हमारे ब्लॉग्स देखना बंद कर दें। तो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो किसी के घर, अब किसी का मैं आपको सही नाम बता देती हूँ क्योंकि मैं आपको जब सामने आई हूँ तो मैं आपको, इससे बेहतर है कि थंबनेल में आपको पता चल ही गया है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। इसी तरह राबिया लाइफ है, मतलब राबिया सिस्टर बहुत माशाल्लाह अच्छी हैं। मेरी इरम सिस्टर से भी काफ़ी सलाम दुआ हैं, उनका नंबर भी मेरे पास है। हम सलाम दुआ करते हैं एक दूसरे को, मतलब विश करना कुछ ऐसा है ईद त्यौहार या इस तरीके से ना। तो जब वो इरम सिस्टर राबिया सिस्टर के घर गई थी तो मेरी बाकायदा उनसे सलाम दुआ भी करवाई थी और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनको ढेर सारी दुआएं भी दी थी। और मुल्तान से करीब ही उनका घर है, राबिया लाइफ औरों का, और माशाल्लाह दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं, भाई भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करें, आमीन सुमा आमीन। सबके लिए मेरी दुआएं हैं कि जितने बड़े यूट्यूबर हैं या छोटे यूट्यूबर, अल्लाह ताला सबको खुश व आबाद रखे। अब ये नहीं है कि मैं उनको तंग करना शुरू कर दूं, इरम सिस्टर को, कि मुझे राबिया सिस्टर के घर जाना है, मैंने मुलाकात करनी है, मुझे उनका नंबर दें, या अब मतलब मैं बिल्कुल भी तंग नहीं। मैंने सिर्फ ये कहा, जब इरम सिस्टर को मैंने देखा कि आप गई हुई हैं या कुछ, तो मेरी सिर्फ उनके साथ सलाम दुआ करा दें, और माशाल्लाह से हुई भी। अब ये नहीं है कि मैं उनसे कहूँ कि मैं आपके घर आना चाहती हूँ, मैंने आना है, और जाहिर बात है इस तरह तंग किसी को नहीं करते। और क्या पता वो, मैं उनको कहूँ और वो कहेंगे नहीं हम मसरूफ़ हैं, इस तरीके से ना, और फिर मैं अपने चैनल पे उनके लिए बुरे अल्फाज निकालना शुरू कर दूँ कि वो तो फलाना है, वो ढिमकाना है, वो तो पहले ऐसे थे या वैसे हो गए, अब तकब्बुर आ गया, मगरूर हो गए। तो लोग उनको बुरा नहीं कहेंगे, लोग मुझे बुरा कहेंगे कि ये देखें ज़रा, उन्होंने ज़रा सा इनकार क्या किया, ये तो हाथ धो के नायाब उनके पीछे ही पड़ गई है। तो बस लोग हमें बुरा कहेंगे, हमें कोई अच्छे अल्फाज से नहीं हमें नवाजेगा कि भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप उनकी बुराइयां कर रहे हैं। तो ऐसा हरगिज़ खुदारा ना करें। कोई आपको मना करता है अपने घर आने से, या मना भी नहीं करता, बहाने करता है, तो आप समझ जाएं कि भाई उनका कोई प्राइवेसी है, कोई उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। तो खुदारा अपने चैनल्स पे अपने व्यूज़ लेने के लिए किसी को बुरा भला ना कहें, बुरे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। वो भी बाल बच्चों वाले हैं, हम भी बाल बच्चों वाले हैं, हमारे बच्चों पे भी बुरा असर पड़ेगा। हमारे बच्चे देखेंगे कि हमारे वालिदैन क्या कर रहे हैं, ये व्लॉगिंग कर रहे हैं कि लोगों की बुराइयां कर रहे हैं लेके। तो खुदारा अपने घर को भी डिस्टर्ब ना कीजिए और किसी और को भी टेंशन ना दीजिए। तो बस मेरा दिल बहुत ज़्यादा खफा हुआ कि जब वो उनके हालात ख़राब थे, जब उनके पास खाने को भी नहीं था, एक टाइम पे होता था एक टाइम पे नहीं होता था, जिस तरह वो गुजारा करते थे। हमने उनके सारे A to Z के व्लॉग्स देखे, राबिया सिस्टर्स के भी। तो जब तो उन्हें कोई भी नहीं पूछता था कि हम एक टाइम का हम दे दें या हम आपके घर आ जाते हैं या आप हमारे घर आ जाएं, कोई भी ऐसा नहीं सिस्टम था। जब अल्लाह ने उनको नवाज दिया माशाल्लाह से, वो फल फूल गए, अब सब उनके दुश्मन बन गए। सब क्या मतलब एक बहुत उन सबको, जितने बड़े यूट्यूबर्स को हैं, सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ एक आद होते हैं जो बुराइयां शुराइयां और ये अपने व्यूज़ लेने के लिए बड़े यूट्यूबर्स को तंग करना शुरू कर देते हैं। तो उनके लगा लेने, थंबनेल लगा लेना या उनको तंग करना, फिर उनको बाबा जिज करना, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं आपको अभी पहले ही बता रही थी कि मेरी माशाल्लाह काफ़ी यूट्यूबर से मेल जोल है, और जब भी मेल जोल करती हूँ कि जब वो बुलाते हैं जब मैं जाती हूँ, ऐसे मैं नहीं बिल्कुल भी जाती, और अच्छा भी नहीं लगता। जाहिर बात है, हमें भी कोई अचानक फ़ोन करके कह दे कि हम अभी आपके घर आ रहे हैं या कल परसों आ रहे हैं, तो जाहिर बात है मेरी भी अपनी कोई प्राइवेसी है, मेरा ससुराल है,
कभी वो मैं कहीं गई हुई हूँ या मेरे बच्चों की पढ़ाई लेके कुछ भी, तो जाहिर बात है मैं एक दो दफ़ा बहाना कर दूँगी या मुझे ईजी लगेगा जब ही मैं उनको बुलाऊँगी। अब जाहिर बात है जैसे ही मैं उनको बुलाऊँगी या नहीं भी बुलाऊँगी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मेरे दुश्मन बन जाएँ और चैनल पे बुराइयां शुरू कर दें, वो भी हंस हंस के। इतनी आप मेच्योर लोग हैं, एज के हैं दोनों मियाँ बीवी, ऐसे हंस हंस के उनकी मजाकें उड़ा रहे हैं, उनकी शिकलें गिन रहे हैं, उनको कह रहे हैं पता नहीं, मुझे तो पता नहीं क्या जुम्बीज नाम ले रहे हैं। तो अल्लाह की बनाई मखलूक है, अल्लाह की बनाई शिकलें। अल्लाह कहता है पहले मेरे हुकूकुल इबाद निभाएं, उसके बाद आप मेरी इबादत करें। तो बस आप अल्लाह को भी नाराज़ कर रहे हैं, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब कर रहे हैं। तो बस मैं तो इतना, कोई आप कहेंगे भाई लेक्चर लेके बैठ गई हैं, तो बस मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। तो बस खुदारा ऐसे ना करें। तो बस ये अपनी व्लॉगिंग बनाएं सिंपल। जब अल्लाह ने आपको कामयाब करना होगा तो ज़रूर कामयाब करेगा। अल्लाह सबका है, जैसे उनको कामयाब किया इस तरीके से आप लोगों को भी कामयाब करेगा। मेहनत करें उनकी तरह, जितने बड़े यूट्यूबर अभी तक मेहनत कर रहे हैं। तो बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था और उम्मीद करती हूँ कि ये जो मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग था और मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो या मैंने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो खुदारा मुझे माफ़ कीजिएगा। अल्लाह मुझे अपनी पकड़ में ना लाए। इजाज़त चाहती हूँ, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।